कैसे हैं दोस्तों। आज जो है हम द प्योरिटन एज के हवाले से बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड जो है 1600 से लेके 1660 तक है। लास्ट वीडियो में जो है हमने एलिजाबेथन एरा के हवाले से बात की थी। तो दोस्तों बेसिकली जो है इंग्लैंड पे एक वार हुई थी जिसको वार ऑफ रोजेस कहते हैं। इसमें दो हाउसेस थे, एक हाउस ऑफ यॉर्क था और एक हाउस ऑफ लेंसेस्टर था। आफ्टर दिस वॉर हाउस ऑफ लेंसेस्टर जो है वो जीत गया और उसने जो है हाउस ऑफ यॉर्क को शिकस्त दे दी। हाउस ऑफ लेंसेस्टर जो है उसके हेनरी जो सिक्स थे, उन्होंने जो है अपनी गवर्नमेंट कायम कर ली इंग्लैंड में। उनके बाद जो है उनके बेटे हेनरी द एट आए, हेनरी सेवन थे, हेनरी एट आए। हेनरी एट के बाद दोस्तों मैरी आई, जो उनकी डॉटर थी हेनरी द एट की। और उनके बाद जो है क्वीन एलिजाबेथ आई, जो मैरी की सिस्टर थी। मगर क्वीन एलिजाबेथ जो है वो मैरिड नहीं थी, तो उनका कोई चिल्ड्रन नहीं थे। तो उनके जो है अब इंग्लिश थ्रोन खाली था। तो उसके लिए जो है जेम्स वन, जो स्कॉटलैंड के किंग थे और क्वीन एलिजाबेथ के कज़न भी थे, क्वीन एलिजाबेथ की एक कज़न थी, उनके बेटे थे बेसिकली। उनको जो है दावत दी गई कि वो इंग्लैंड का थ्रोन जो है उस पर बैठें। सो 1603 में जो है उन्होंने इंग्लैंड के थ्रोन पे वो बैठे। इसको जो है यूनियन ऑफ द क्राउन्स कहा जाता है कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो है वो उसका क्राउन मिल गया और एक शख्स को दे दिया गया। इसके बाद जो है जो किंग चार्ल्स थे वो बिलीव करते थे कि जो किंग है वो चोजन बाय गॉड होता है और उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी उसको पार्लियामेंट के साथ कोई भी मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑल इन ऑल होता है। तो वो समझते थे कि वो अबव द लॉ हैं और उनको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो इसके नतीजे में दोस्तों क्या हुआ कि एक सिविल वार शुरू हो गई इंग्लैंड में। इसमें दो फैक्शंस थे, एक रॉयलिस्ट थे जो सपोर्टर थे किंग के, जबकि दूसरा जो है द पार्लियामेंटेरियंस थे जिनको ओलिवर क्रोमवेल लेड कर रहे थे। इसके अलावा जो है इन पार्लियामेंटेरियंस में प्योरिटन्स भी शामिल थे दोस्तों। प्योरिटन्स जो है बेसिकली ये ग्रुप था प्रोटेस्टेंट्स का। प्रोटेस्टेंट्स जो है दोस्तों ये क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है जिसको मार्टिन ल्यूथर ने स्टार्ट किया था जर्मनी में। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के क्रिश्चियंस कहलाते हैं दोस्तों। ये एक चाहते थे कि एक सिंपलर मोर बाइबल फोकस फॉर्म ऑफ वर्शिप हो, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, थिएटर ना हो, लग्जरी ना हो। तो ये ओपोज करते थे डांसिंग को, म्यूज़िक को, थिएटर को और यहाँ तक के क्लोथिंग को भी। इनके लिए जो थी लाइफ सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि गॉड को सर्व करने के लिए थी और आफ्टर लाइफ के लिए, यानी आखिरत की ज़िंदगी के लिए प्रिपरेशन के लिए थी। तो 1649 में दोस्तों ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे और प्योरिटन्स थे, ये इन्होंने किंग को हरा दिया और थ्रोन पे कब्जा कर लिया। बाद में जो है किंग को पकड़ कर इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, यानी उनका सर काट दिया गया। और इसके साथ जो है अबॉलिश कर दी गई मोनार्की को। और जो ओलिवर क्रोमवेल थे जो लीड कर रहे थे इस ग्रुप को, उन्होंने जो है थ्रोन संभाल लिया। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्योरिटन्स जो थे हर तरह की डांसिंग, थिएटर, उन चीज़ों के खिलाफ थे। तो पावर में आने के बाद जो है दोस्तों इन्होंने सब चीज़ों पे पाबंदी लगा दी। इन्होंने थिएटर्स बंद कर दिए, डांसिंग पे बैन कर दिया, सिंगिंग पे बैन कर दिया। मगर ये बहुत ही शॉर्ट लिव था इनका ये जो एक रेवोल्यूशन था, और ये एंड हो गया ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के साथ, जो 1658 में वफात पा गए। और प्योरिटन्स जो थे टोटली फेल हो गए लोगों को डिलीवर करने में। बहुत ही बुरी हालात हो गए थे इंग्लैंड के। तो मोनार्की को दोबारा रिस्टोर कर लिया गया 1660 में। जो किंग चार्ल्स थे उनके बेटे जेम्स वन आए। जेम्स वन के बाद जो है चार्ल्स टू को जो है वापस थ्रोन पे लाया गया और इसके साथ जो है थिएटर्स दोबारा खुल गए, लाइफ फिर से कलर ज़िंदगी के और जॉय जो है वापस लौट आया दोस्तों। तो इसके साथ जो है हमारी ये एंड होती है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस एज के बाकी राइटर्स के हवाले से बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।